प्रिय मित्रों, जीवन एक अनंत यात्रा है, कभी सुख के क्षणों से सुशोभित, कभी दुख के बादलों से घिरा हुआ। किंतु यह सत्य है कि प्रत्येक कठिनाई के पीछे एक गहन संदेश छिपा होता है। यह संदेश है स्वयं को पहचानने का, स्वयं को संवारने का। परमात्मा ने आपको यह अनमोल मानव जीवन प्रदान किया है, न केवल श्वास लेने हेतु, अपितु एक उच्च उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु। जब मन में निराशा के काले बादल मंडराने लगे, जब हृदय की धड़कनें थमसी जाएं, तब एक क्षण के लिए ठहरिए, अपने अंतर्मन में दृष्टि डालिए। वह शक्ति, वह ज्योति जो आपको पुनर्जन्म दे सकती है, वह कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही विद्यमान है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसाद्येत, अर्थात अपने आप को स्वयं ऊपर उठाइए, स्वयं को कभी नीचे न गिरने दीजिए। यह जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और आप इस युद्ध के नायक हैं। कर्म आपका धर्म है और उस कर्म का फल ईश्वर के हाथों में समर्पित है। आप केवल अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते रहें। हार जीत की चिंता छोड़ दें। प्रत्येक कदम, प्रत्येक प्रयास आपको उस लक्ष्य की ओर ले जा रहा है जो आपके भाग्य में लिखा है। कभी कभी मन कहता है, मुझ में सामर्थ्य नहीं, मेरे पास अवसर नहीं, किंतु सुनिए, सामर्थ्य वह नहीं जो जन्म से प्राप्त होती है। सामर्थ्य वह है जो कठोर परिश्रम, दृढ़ संकल्प और विश्वास से जन्म लेती है। और अवसर, वह आपके द्वार पर दस्तक देने नहीं आएगा, उसे आपको स्वयं रचन करना होगा। श्री हनुमान जी का स्मरण कीजिए। जब तक संकट ने उन्हें पुकारा नहीं, तब तक उन्हें अपनी शक्ति का बोध नहीं हुआ। संकट आया और उस संकट ने उन्हें स्वयं की अनंत शक्ति से परिचित कराया। आप भी अपने जीवन के संकट को शत्रु न माने, उसे एक गुरु माने। वह आपको सिखाने आया है कि आप कितने बलवान हैं। जीवन में दुख आएगा, पीड़ा आएगी, अंधकार आएगा, किंतु यह अंधकार इसलिए है ताकि आप प्रकाश की महत्ता को समझ सकें। यह दुख इसलिए है ताकि आप सुख के मोल को पहचान सकें। पुराणों में कहा गया है कि जो आत्मा कष्टों से गुजरती है वही परिपक्व होती है। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही आपका मन कठिनाइयों में तपकर और निर्मल बनेगा। नारद पुराण में एक सुंदर सूत्र है, सत्संगेन विमुच्यते, अर्थात सत्संग से मुक्ति मिलती है। अपने चारों ओर सकारात्मकता का वातावरण बनाइए। साधु संतों का संग करें, शास्त्रों का अध्ययन करें और उन लोगों के निकट रहें जो आपको प्रेरित करें। जब मन भटके तब प्रभु का नाम लीजिए। नमः शिवाय का जाप हो या श्री राम तारक मंत्र, ये मंत्र आपके मन को शांति देंगे, आपके भीतर की अशांति को हर लेंगे। सूर्योदय को देखिए, प्रकृति के साथ समय बिताइए। विष्णु पुराण कहता है कि प्रकृति में ईश्वर का वास है। सूर्य को अर्घ्य अर्पित कीजिए, वृक्षों के नीचे बैठिए, यह सब आपके मन को नवीन ऊर्जा से भर देगा। साथ ही दान पुण्य का मार्ग अपनाइए। स्कंद पुराण में वर्णन है कि दूसरों की सेवा से आत्मा का उद्धार होता है। किसी भूखे को भोजन दीजिए, किसी असहाय की सहायता कीजिए, यह कार्य आपके हृदय को संतुष्टि से भर देगा। तो आज से यह संकल्प लीजिए, न रुकना है, न झुकना है। आप वह वीर हैं जो अपने जीवन की गाथा स्वयं लिख सकते हैं। आप वह दीपक हैं जो अंधेरे को चीरकर प्रकाश फैला सकते हैं। परमात्मा आपके साथ हैं, आपका अंतर्मन आपका सच्चा मित्र है।
उठिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम बढ़ाइए। यह जीवन एक उपहार है, इसे व्यर्थ न जाने दें। अपनी शक्ति को पहचानिए और विश्व को दिखाइए कि आप में कितना सामर्थ्य है। जय श्री राम, जय हनुमान।